जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चले पलरी पार, सवरिया राधे कन्हैया ले चले पलरी पार, सवरिया ले चले पलरी पार, सवरिया ले चले पलरी पार, कन्हैया ले चले पलरी पार, पलरी पार। बोले बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। राग भैरवी। तो इस प्रकार दिव्य श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा का श्रवण करवाया। परीक्षित जी कहते हैं, असारे संसारे विषय विषसंगे कुलधिया, क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथा तुलसुधा, किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपते कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षीयान् यच्छ्रवणगत मुक्ति युक्ति कथने। असारे संसारे विषय विससंगे कुलधिया, क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपते कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षी यानी यच्छ्रवणगत। संसार असार है, असारे संसारे, और विषय विषसंगे कुलधिया, विषय वासनाओं से भरा हुआ यह संसार, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। क्षण भर कोई कथा सुने फिर बोले नहीं नहीं, क्षण भर भी नहीं, क्षणार्धम, क्षण के अर्ध भाग में भी, आधे क्षण भी कोई कथा सुने तो क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, तो उसका भी कल्याण हो जाए। किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपते कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षी यान यच्छ्रवण गत मुक्ति युक्ति कथा। इस कथा का साक्षी परीक्षित है। परीक्षित ने विप्रद्रोह किया, ऋषिद्रोह किया, ऋषि का अपमान किया था। जब कथा सुनकर उसका भी कल्याण हो सकता है, तो ऐसा संसार में और कौन है जिसका इस कथा को सुनकर कल्याण नहीं हो सकता। तो आइए, अब तक तो हम सब लोगों ने भागवत जी के महात्म्य के बारे में सुना कि जो कथा सुनेगा वो कैसा होगा। जिस कथा की पद्म पुराण ने इतनी प्रशंसा की, आइए अब उस कथा का रसास्वादन करें। हम सब लोग श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। भागवत का प्रथम स्कंद, सर्वप्रथम श्री वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, वेद व्यास जी यहां मंगलाचरण कर रहे हैं। किसी ने कहा मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, मंगलाचरण करने का क्या प्रयोजन है?
तो कहते हैं मंगलाचरण का अर्थ है मंगल आचरण। विद्वानों ने, संतों ने यह भी कहा है कि समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। मंगलाचरण का अर्थ है कि कार्य की समाप्ति निर्विघ्नतया हो, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। इसलिए कार्य के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह निर्विघ्नतया पूर्ण हो। इसलिए हर ग्रंथ में, आप किसी भी ग्रंथ को देखिए, सबके आरंभ में मंगलाचरण करना अनिवार्य है। पर मंगलाचरण 3 प्रकार का कहा गया है। पहला है नमस्कारात्मक, दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक और तीसरा है आशीर्वादात्मक। ये 3 प्रकार के मंगलाचरण। सर्वप्रथम है नमस्कारात्मक, अर्थात जिसमें किसी को नमस्कार किया जाए। जैसे लघु सिद्धांत में कहते हैं कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। भगवान नटराज के ग्रंथ वैयाकरण शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में जो मूल पुस्तिका है और आरंभिक पुस्तिका है लघु सिद्धांत, उसमें राजा वरदराजाचार्य मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। मैं मां जो शुद्ध गुणों से युक्त मां सरस्वती है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। यह नमस्कारात्मक है, जिसमें किसी को नमस्कार किया जाए। दूसरा वस्तु निर्देशात्मक, अर्थात ग्रंथ के बारे में जिसमें जानकारी दी जाए, वह वस्तु निर्देशात्मक है। जिसमें बताया जाए किस ग्रंथ में क्या है, किसका वर्णन है और हम इस ग्रंथ को क्यों लिख रहे हैं, ये सब जिसमें वर्णन हो, वह वस्तु निर्देशात्मक है। और तीसरा है आशीर्वादात्मक, जिस श्लोक के द्वारा देवताओं से यह प्रार्थना की जाए कि किसी अन्य व्यक्ति पर या हम पर आप अपना आशीर्वाद बनाएं, जिसमें आशीर्वाद की कामना हो, वह आशीर्वादात्मक है। तो वेदव्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। आज वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया, भागवत का आरंभ किया। कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, अपितु पुराण पुरुषोत्तम है भागवत जी। मंगलाचरण करते हैं वेदव्यास जी और कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। श्री वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्।
इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जन्म आदि अस्य यतः, जन्मादि बंधनों से जो मुक्त है, जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। अच्छा, मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है, पर जिसका जन्म ही नहीं होगा उसकी मृत्यु कैसे होगी? इसलिए उनका ना जन्म है ना मृत्यु है। जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है और चार थे स्वभिज्ञ स्वराट तेजस्व रूप से हर जगह विद्यमान है, हर कहीं है, हर किसी में है। न केवल भगवान की मूर्ति में वो है, अपितु सृष्टि के कण कण में जो निवास करते हैं वह परमात्मा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। ब्रह्मादि देवता भी जिनकी माया में मोहित हो जाए, ऐसा वह ब्रह्म जो हर जगह है। भगवान केवल एक जगह नहीं अपितु सृष्टि के कण कण में। इसलिए संत कहते हैं कि घट घट मेरो साइया खाली घट नहीं कोई, पर बलिहारी वा घट की जा घट परगट होए। भगवान हर जगह है, हर कहीं है, बस प्रेम ते प्रगट होई मैं जानी। अगर आपका प्रेम किसी पत्थर में भी है तो भगवान उस पत्थर से भी प्रकट हो जाएंगे। और अगर आपका प्रेम भगवान की मूर्ति में नहीं तो भगवान वहां भी नहीं है आपके लिए।